तो चलिए बच्चों, पिछले लेक्चर में अपन ने जो आव्यूह है मैट्राइजेस उसकी एक्सरसाइज 3.3 अपन कर रहे थे और उसमें मैंने क्वेश्चन नंबर 3 तक करवा दिया था, राइट। अब अपन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। तो बच्चों, जितने बच्चे पढ़ रहे हैं उनने चैनल सब्सक्राइब कर लिया होगा, है ना, और अपने फ्रेंड्स को शेयर भी कर रहे होंगे, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर फोर्थ बच्चों क्या है, यदि a डैश इज इक्वल टू -2 3 1 2, राइट, और b इज इक्वल टू -1 0 1 2 हो तो a प्लस ट्वाइस ऑफ b डैश, ये ज्ञात कीजिए। यह है क्वेश्चन। तो बच्चों a डैश हमको पता है, हल सॉल्यूशन, हम a ज्ञात करेंगे तो हमको मालूम है a डैश जो है उसका डैश निकालना पड़ेगा। ये जो परिवर्त आव्यूह है उसका परिवर्त ज्ञात करोगे तो a आ जाएगा। तो a इज इक्वल टू, तो इसको कर दीजिए तो ये जाएगा -2 3 1 2, ये a की वैल्यू आ गई। अब a प्लस 2b ज्ञात कर लीजिए, तो a प्लस 2b, तो a क्या है, -2 1 3 2, ये a की वैल्यू हो गई, प्लस ट्वाइस ऑफ b -1 0 1 2, इसका मतलब आ जाएगा आपका -2 1 3 2 प्लस, अब 2 का गुणा करके -2 0 2 4। तो इस तरीके से हमने a प्लस 2b की वैल्यू ज्ञात करी, -2 प्लस -2 -4 1 प्लस 0 1 3 प्लस 2 5 2 प्लस 4 6, ये हमको मिल गई a प्लस 2b की वैल्यू। ज्ञात क्या करना है, a प्लस 2b डैश, तो ठीक है a प्लस 2b डैश, तो पंक्ति स्तंभ में बदल दिया, -4 1 5 6, ये हो जाएगा बच्चों आंसर, राइट। तो ये हो गया बच्चों क्वेश्चन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, हमको a तथा b आव्यूहों के लिए सत्यापित करना है ab डैश इज इक्वल टू b डैश a डैश, जहाँ a और b की वैल्यूज दी है। ये प्रॉपर्टी देखी थी अपन ने, ab डैश इज इक्वल टू ऑफ क्या होता है, b डैश a डैश, सत्यापित करना है। जबकि हमको फर्स्ट पार्ट में, क्वेश्चन में फर्स्ट पार्ट में a की वैल्यू दी हुई है 1 -4 3, और b की वैल्यू दी है -1 2 1, ये दिया है। तो बच्चों इसको सत्यापित करना है, एकदम सिंपल। पहले ए बी ज्ञात कीजिए, है ना, हल, पहले ए बी ज्ञात कीजिए, मतलब ये हो जाएगा 1 -4 3, हो जाएगा -1 2 -1 2 1। तो अब ए बी इज इक्वल टू, पहली पंक्ति देखो कितना दिख रहा है, 3/1, और ये क्या दिख रहा है, 1/3, एक पंक्ति 3 स्तंभ, जो बनने वाला 3/3 बनेगा। तो
पहली पंक्ति पहला स्तंभ, इनका गुणा कर दो। 1 इंटू -1 -1, फिर 1 इंटू 2 2, 1 इंटू 1 1, फिर -4 इंटू -1, तो बच्चों -4 इंटू -1 +4, -4 इंटू 2 -8, -4 क्या हो रहा था देखो, अपन ने पहली पंक्ति पहला स्तंभ, तो ये 1 2 ये हो गया, फिर -4 का गुणा -4 हो गया, +2 हो गया, -4 इंटू 4 -4। तीसरी पंक्ति पहला स्तंभ -3, 3 दूनी 6, 3 एकम 3, ये हो गई ए बी की वैल्यू। अब ए बी डैश, तो बच्चों ए बी डैश, तो पहली पंक्ति पूरा पहला स्तंभ बदल जाएगा, 1 2 1, दूसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ हो जाएगा 4 -8 -4, तीसरी पंक्ति तीसरा स्तंभ हो जाएगा -3 6 3, ये हो गया 1। क्या निकाल लिया हमने, ए बी डैश की वैल्यू, ए बी का परिवर्त अवयव, ए बी निकाल लिया, उसका परिवर्त अवयव, ट्रांसपोज मैट्रिक्स। अब बी डैश ए डैश, तो बच्चों बी डैश ए डैश इज इक्वल टू, बी डैश बोले तो पूरी पंक्ति स्तंभ बदल जाएगी, तो -1 2 1, ए डैश स्तंभ पंक्ति बदल जाएगा, 1 -4 3, ये हो जाएगा। अब इनको गुणा करके देखें, बी डैश ए डैश इज इक्वल टू, पहली पंक्ति पहला स्तंभ -1 +4 -1 इंटू 3 -3, दूसरी पंक्ति पहला स्तंभ 2 -8 6 1 -4 1 इंटू 3 3, ये हो गया 2। सारे अवयव समान है क्या, -4 4 -1 4 3 2 -8 6, राइट, प्रूफ हो गया। 1 व 2 से प्रूफ हो गया कि ए बी डैश इज इक्वल टू बी डैश ए डैश, ये सिद्ध हो गया। ये हो गया बच्चों क्वेश्चन नंबर 5 का फर्स्ट पार्ट। क्वेश्चन नंबर 5 का सेकंड पार्ट सेम ऐसे ही करना है, तो ये मैं आपके लिए छोड़ रहा हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 का फर्स्ट पार्ट, क्वेश्चन नंबर 6 इसका फर्स्ट पार्ट ये दिया हुआ है, यदि a बराबर कॉस अल्फा साइन अल्फा माइनस साइन अल्फा और कॉस अल्फा, यदि a बराबर क्वेश्चन नंबर 6 का फर्स्ट कॉस अल्फा साइन अल्फा माइनस साइन अल्फा और कॉस अल्फा, तो सत्यापित कीजिए कि a डैश इंटू ए इज इक्वल टू ऑफ आई, ये हमको सत्यापित करना है। सेम ऐसा सेकंड पार्ट है, अपन इसको फर्स्ट पार्ट में करते हैं। तो सॉल्यूशन ए ये है, पहले तो ए डैश निकालो, पंक्ति स्तंभ में बदल जाएंगी, तो कॉस अल्फा साइन अल्फा, ये पंक्ति भी स्तंभ में, तो माइनस साइन अल्फा इंटू ऑफ कॉस अल्फा। फिर हमको सिद्ध करना ए डैश इंटू ए, तो ए डैश इंटू ए इज इक्वल टू, यह आएगा कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा कॉस अल्फा इंटू ए कॉस अल्फा साइन अल्फा माइनस साइन अल्फा कॉस अल्फा, गुणा कर दीजिए, ए डैश इंटू ए इज इक्वल टू,
पहली पंक्ति पहला स्तंभ, कॉस अल्फा इंटू कॉस अल्फा कॉस स्क्वायर अल्फा माइनस साइन अल्फा इंटू माइनस साइन अल्फा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा। फिर पहली पंक्ति दूसरा स्तंभ, कॉस अल्फा इंटू साइन अल्फा माइनस साइन अल्फा इंटू कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा इंटू कॉस अल्फा। फिर दूसरी पंक्ति पहला स्तंभ, साइन अल्फा इंटू कॉस अल्फा प्लस कॉस अल्फा इंटू माइनस साइन अल्फा, मतलब माइनस साइन अल्फा इंटू कॉस अल्फा। फिर दूसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ, साइन अल्फा इंटू साइन अल्फा साइन स्क्वायर अल्फा कॉस अल्फा इंटू कॉस अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा। आपको क्लियर दिख रहा है यहाँ पर साइन अल्फा कॉस अल्फा कैंसिल, यहाँ साइन अल्फा कॉस अल्फा ये कैंसिल। ए डैश ए इज इक्वल टू, ये वैल्यू 1 हो गई, 0, ये वैल्यू 0 और ये वैल्यू 1। मतलब हमने सिद्ध कर दिया है ए डैश इंटू ए इज इक्वल टू ऑफ आई, ये सिद्ध कर दिया हमने। तो यही सिद्ध करना था बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों 7वां, सिद्ध कीजिए कि 7 क्वेश्चन हमको सिद्ध करना है कि दिया हुआ जो आव्यूह है 1 -1 5 -1 2 1 5 1 3, ये सिद्ध करना है कि सममित आव्यूह है, सिमेट्रिकल। तो सिमेट्रिकल के लिए आपको पता है, सममित आव्यूह के लिए हम लोग इसका क्या ज्ञात करते हैं, ट्रांसपोज ए डैश। तो पूरी पंक्ति को स्तंभ में बदलेंगे 1 -1 5। फिर दूसरी पंक्ति को स्तंभ में बदलेंगे -1 2 1। फिर तीसरी पंक्ति को स्तंभ में बदलेंगे 5 1 3। क्या समान है? सब कुछ समान है, मतलब ए डैश बराबर क्या आ गया, ए। और यदि ऐसी शर्त है तो सिद्ध होता है कि ए क्या हो गया, सममित आव्यूह। क्योंकि यह सममित आव्यूह की शर्त है। यदि हम परिवर्त आव्यूह ज्ञात करें ट्रांसपोज मैट्रिक्स, तो किसके बराबर आना चाहिए, मुख्य आव्यूह के बराबर। इसी का सेकंड पार्ट में हमको ये सिद्ध करना है कि जो आव्यूह दिया गया है a इज इक्वल टू 0 1 -1 -1 0 1 1 -1 0, यह सिद्ध करना है कि विषम सममित आव्यूह है। हमको सिद्ध करना है कि जो आव्यूह विषम सममित आव्यूह, इसका परिवर्त आव्यूह ज्ञात कीजिए, ए डैश इज इक्वल टू। तो आपको क्लियर हो जाएगा 0 1 -1, पूरी पंक्ति स्तंभ बदल जाएगी। फिर ये भी -1 0 1, फिर ये भी 1 -1 0। अब आप देखिए ए डैश इज इक्वल टू, माइनस साइन को कॉमन निकाल लीजिए, माइनस साइन को -1 को, तो ये क्या हो जाएगा 0 +1 -1, ये क्या हो जाएगा -1 0 +1, ये क्या हो जाएगा 1 -1 0। मतलब ए डैश इज इक्वल टू माइनस ऑफ, ये क्या लिखा हुआ है, ए 0 1 -1 -1 0 1 1, ठीक है। तो इसकी जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं, -a। और यदि ए डैश इज इक्वल टू -a हो, इससे सिद्ध होता है कि a जो है इसका मतलब क्या है, विषम सममित आव्यूह, विषम सममित आव्यूह।
क्या बोलते हैं इसको, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स या विषम सममित आव्यूह। तो बच्चों ये होगा क्वेश्चन नंबर 7th। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8th क्या है, आव्यूह A 1 5 6 7 के लिए सत्यापित कीजिए कि A प्लस A डैश एक सममित आव्यूह है और सिद्ध करना A माइनस A डैश एक विषम सममित आव्यूह है। चलिए करते हैं। तो हमको दिया A, ये दिया 1 5 6 7। पहला सिद्ध करना है A प्लस A डैश, ये सिद्ध करना है सममित आव्यूह, सममित आव्यूह। और दूसरा सिद्ध करना है A माइनस A डैश विषम सममित आव्यूह। तो हो जाएगा अपन को सॉल्यूशन। ए आव्यूह दिया, ए डैश निकाल लो पहले तो पूरी पंक्ति स्तंभ में जाएगी 1 5 6 7। अब फर्स्ट ए प्लस ए डैश इज इक्वल टू, तो ए क्या है 1 5 6 7 प्लस ए डैश क्या है 1 6 5 7, राइट। तो अब ये हो जाएगा ए प्लस ए डैश इज इक्वल टू 1 प्लस 1 2, 5 प्लस 6 11, 6 प्लस 5 11, 7 प्लस 7 14। तो इस तरीके से हमने a प्लस ए डैश की वैल्यू ज्ञात की। अब बच्चों यदि हम a प्लस ए डैश इसका परिवर्त आव्यूह ज्ञात करें, ट्रांसपोज, तो डेफिनेटली आपको दिख रहा है ये पूरी पंक्ति स्तंभ में बदलेगी। तो क्या जाएगा 2 11, दूसरी पंक्ति स्तंभ में बदलेगी तो 11 14। आपके सामने आ गया a प्लस ए डैश डैश इज इक्वल टू, इसको आप क्या लिख सकते हो, a प्लस ए डैश, a प्लस ए डैश। मतलब सिद्ध हो गया कि a प्लस ए डैश इसका मतलब क्या है, सममित आव्यूह। क्योंकि इसका जब हमने ट्रांसपोज किया, परिवर्त आव्यूह ज्ञात किया, तो वो हमारे मुख्य a प्लस ए डैश के समान आ गया। ऐसे ही सेकंड a माइनस ए डैश ज्ञात करो, तो a क्या है आपका 1 5 6 7, ए डैश क्या निकाला था आपने 1 6 5 7, 1 6 5 7। अब a माइनस ए डैश इज इक्वल टू, तो आपको दिख रहा है यहाँ पर 1 माइनस 1 0 आ गया, 5 माइनस 6 माइनस 1 आ गया, 6 माइनस 5 1 आ गया, 7 माइनस 7 0 आ गया। ये है बच्चों a माइनस ए डैश। अब इसका परिवर्त आव्यूह निकाल कर देखो, तो डेफिनेटली ये पूरी पंक्ति स्तंभ में तो 0 माइनस 1 हो जाएगा, ये पंक्ति स्तंभ में बदलेगी तो 1 0 हो जाएगा। इसका मतलब a माइनस ए डैश डैश इज इक्वल टू, माइनस चिन्ह बाहर निकालो, 0 यहाँ माइनस 1 1 0, जो प्लस है वो माइनस हो जाएगा, जो माइनस है वो प्लस हो जाएगा। आपको दिखाई दे रहा है ये किसके इक्वल है, a माइनस ए डैश के। मतलब आपने a माइनस ए डैश का जब परिवर्त आव्यूह किया, ट्रांसपोज मैट्रिक्स निकाला, तो किसके बराबर आ रहा है, माइनस ऑफ, इसकी जगह हम लोग लिख सकते हैं a माइनस ए डैश। इससे सिद्ध हो गया कि a माइनस ए डैश कैसा है, विषम विषम सममित आव्यूह।
क्योंकि ये किसकी शर्त है, यदि a डैश इज इक्वल टू a आ रहा हो तो सममित आव्यूह कहलाता है, और यदि a डैश इज इक्वल टू माइनस a आ रहा हो तो विषम सममित आव्यूह कहलाता है। तो बच्चों ये हो गया क्वेश्चन नंबर 8। नेक्स्ट बच्चों क्वेश्चन नंबर 9 आपका होमवर्क है, आप खुद कीजिए। मैं क्वेश्चन नंबर 10 का फर्स्ट ये करवा रहा हूँ। तो हमको दिया गया है नीचे एक आव्यूह A 3 5 1 -1, ऐसे एक और पार्ट दिया है, वो 3/3 ऑर्डर में है, ये 2/2 में। निम्नलिखित आव्यूह को एक सममित आव्यूह तथा विषम सममित आव्यूह के योगफल के रूप में व्यक्त कीजिए, है ना। ये आव्यूह कैसा व्यक्त करना है हमको, A इज इक्वल टू कैसा ये व्यक्त करना, हाफ ऑफ सममित आव्यूह A प्लस A डैश प्लस हाफ ऑफ A माइनस A डैश, इस रूप में व्यक्त करना है। ये प्रश्न है, ये आव्यूह दिया था तो कर दीजिएगा इसको। तो कैसे करेंगे हल, सॉल्यूशन। तो सबसे पहले A डैश ज्ञात कीजिए। तो बच्चों जब मैंने थ्योरी पढ़ाई थी आपको तब बताया था कि हम योगफल के रूप में इस तरीके से व्यक्त करते हैं। अब बच्चों इसको मान लीजिएगा आप P और इसको मान लीजिए Q। तो P बराबर क्या हो जाएगा, हाफ A प्लस A डैश, और Q मतलब हो जाएगा हाफ A माइनस A डैश। तो सबसे पहले P और Q के मान ज्ञात कीजिए। तो कैसे ज्ञात करोगे, तो पहले A का परिवर्त आव्यूह निकालिए, A डैश 3 5 है तो ये 3 5 ही हो जाएगा, 1 -1 है तो ऐसा हो जाएगा। पंक्ति पूरी स्तंभ में बदल गई। अब आपके पास A डैश हो गया तो पहले P निकालिए, हाफ A प्लस A डैश, तो हाफ, फिर क्या होगा A 3 5 1 ऋण 1 प्लस A डैश 3 1 5 ऋण 1, ये A का मान निकालिए, P का मान निकाल लीजिए। P इज इक्वल टू हाफ अब अपन इसको एक ही मैट्रिक्स, 3 धन 3 6, 5 धन 1 6, 1 धन 5 6, -1 -1 -2, ये हो गया P का मान। और ज़्यादा हल कर ले तो P इज इक्वल टू हाफ को अंदर गुणा कर दोगे तो 3 3 3 ऋण 1, ये P का मान आ गया। अब Q का मान ज्ञात कीजिए। Q मतलब क्या, हाफ A माइनस A डैश, इसका मतलब Q इज इक्वल टू हाफ A क्या है बच्चों, 3 5 1 ऋण 1 माइनस A डैश, ये लिखा 3 1 5 ऋण 1, 3 1 5 ऋण 1। अब Q इज इक्वल टू ये जाएगा हाफ 3 माइनस 3 0, 5 ऋण 1 4, 1 माइनस 5 -4, -1 माइनस 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 प्लस, तो -1 + 1 0। Q इज इक्वल टू 2 से सबको भाग दे दीजिए, 0 2 ऋण 2 0, ये किसका मान आ गया, Q का। अब बच्चों P प्लस Q निकाल कर देखिए, क्योंकि क्या था, ये P क्या था, सममित आव्यूह, और Q क्या था, विषम सममित आव्यूह। दोनों का योगफल निकाल के देखिए। P प्लस Q, P क्या था, 3 3 3 ऋण 1, और Q क्या है, 0 2 -2 0। तो P प्लस Q इज इक्वल टू 3 धन 0 3, 3 धन 2 5,
3 धन -2 1 -1 + 0 -1 P + Q = क्या ये a के बराबर? हाँ है, a के बराबर 3 5 1 P + Q, मतलब हमने व्यक्त कर दिया। तो इस प्रश्न में क्वेश्चन नंबर 10 में 1 2 3 4 ये सब सेम क्वेश्चंस हैं। तो बच्चों ये आपको सेल्फ करना है। क्वेश्चन में दिया था निम्नलिखित आव्यूहों को एक सममित आव्यूह तथा एक विषम सममित आव्यूह के योगफल के रूप में व्यक्त कीजिए। तो ये आव्यूह है, इसको व्यक्त करना था। ये सममित आव्यूह, ये विषम सममित आव्यूह, इसको हमने P ले लिया, इसको Q ले लिया। तो सममित आव्यूह और विषम सममित आव्यूह के योगफल के रूप में, तो P + Q = A। ऐसा ही आपको 10 का सेकंड करना है, 10 का थर्ड करना है और 10 का फोर्थ। अब नेक्स्ट प्रश्न है बच्चों 11वां। उसमें केवल ऑब्जेक्टिव टाइप है, हमको सही ऑप्शन चुनना है। 11th, यदि A तथा B समान कोटि के सममित आव्यूह हैं तो AB - BA 1 क्या होगा? A तथा B क्या है? ये समान कोटि के सममित आव्यूह हैं। सममित का मतलब A' = A और B' = B, ये हैं। तो हमसे पूछा AB - BA, AB - BA ये क्या होगा? ये हमारा क्वेश्चन है, ये हमारा क्वेश्चन है। तो जैसा बच्चों प्रश्न में दिया है, जो ऑप्शन दिए हैं वो ऑप्शन अपन को पूछा गया है। पहला विषम सममित आव्यूह या सममित आव्यूह या शून्य आव्यूह या तत्समक। ये तो तभी अपन बता सकते हैं जब इसका क्या निकाले अपन, ट्रांसपोज, परिवर्त आव्यूह। तो चलिए ज्ञात करते AB - BA'। यदि ये AB - BA आ गया सेम, तो सममित आव्यूह हो गया। माइनस ऑफ AB - BA आ गया तो विषम सममित आव्यूह। या फिर और देखते क्या आता है, करके देखते हैं। तो इसका मतलब है अब A - B' करते तो क्या होता है? AB' - BA'। ये प्रॉपर्टी आपकी मैंने आपको बताया है, A - B' A' - B', ये प्रॉपर्टी हमको बताई है मैंने। तो अभी फिलहाल इसको A मान लो, इसको B मान लो, तो A - B' ये हो गया। अब AB - BA' इसको बच्चों आप क्या लिख सकते हो? गुणनफल वाली प्रॉपर्टी हो रही है। AB' क्या होगा? B' माइनस, और BA' क्या होगा? A' लेकिन हमको प्रश्न में दिया गया है कि B' B के बराबर है और A' के बराबर है। यहाँ भी ऐसे होगा, ये A × B। यदि हम यहाँ पर, क्योंकि ये AB - B है, तो माइनस साइन को बाहर निकाल लें तो ये प्लस हो जाएगा। तो ये पहले आ गया AB - B है, ये माइनस हो जाएगा। मतलब हमने AB - BA' ज्ञात किया तो ये आ रहा है, इस मूल आव्यूह का माइनस। इससे सिद्ध हो गया कि ये जो आव्यूह है AB - BA, ये क्या होना चाहिए? विषम सममित आव्यूह। मतलब इसका करेक्ट आंसर होना चाहिए बच्चों A। इसका करेक्ट आंसर क्या होना चाहिए? A, विषम सममित आव्यूह। माइनस आ रहा है ना भाई, यदि A' A हो तो सममित, A' -A हो तो विषम सममित। तो वही आया ये। तो इसका करेक्ट आंसर होगा बच्चों विषम सममित, मतलब A ऑप्शन। फिर 12th, क्वेश्चन नंबर 12th है, यदि A = cos अल्फा - sin अल्फा
साइन अल्फा कॉस अल्फा तथा a प्लस ए डैश इज इक्वल टू आई हो, तो अल्फा का मान बताना है अपन को, अल्फा का मान, ये क्वेश्चन है। तो बच्चों ये तो a तो है ही, कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा कॉस अल्फा, a प्लस ए डैश मतलब a का परिवर्त अवयव, पंक्ति को इस तरह में बदल दो तो ये क्या जाएगा, कॉस अल्फा, ये साइन अल्फा यहाँ जाएगा, माइनस साइन अल्फा यहाँ जाएगा, दूसरी पंक्ति इस तरह में बदल जाएगी तो साइन अल्फा और यहाँ पर जाएगा कॉस अल्फा बराबर आई तत्समक अवयव क्या होता है 1 0 0 1, क्योंकि सेम ऑर्डर का लेंगे ना हम, इसलिए फिर इनका योगफल कर दीजिए तो कॉस अल्फा प्लस कॉस अल्फा, योगफल कर रहे हैं रहेगा 2 कॉस अल्फा। इसी तरीके से माइनस साइन अल्फा प्लस साइन अल्फा 0, साइन अल्फा प्लस माइनस साइन अल्फा 0, कॉस अल्फा प्लस कॉस अल्फा 2 कॉस अल्फा इज इक्वल टू 1 0 0 1, मतलब कुल मिलाकर 2 कॉस अल्फा इज इक्वल टू 1 आ गया, 2 कॉस अल्फा इज इक्वल टू 1, मतलब कॉस अल्फा इज इक्वल टू 1/2। इसका मतलब कॉस अल्फा इज इक्वल टू कॉस 60 मतलब π/3 है ना, इसका मतलब अल्फा इज इक्वल टू π/3। तो बच्चों इसका करेक्ट ऑप्शन होगा बी ऑप्शन π/3। तो ठीक है बच्चों, आप लोग को ये एक्सरसाइज भी मैंने कंप्लीट कर दी है, ठीक है। चलो बच्चों खुश रहो, मैं कोशिश करूंगा आपके लिए बेस्ट करने की, ठीक है। आप भी पढ़ो, लेकिन साथ में मैंने भले ही ये क्वेश्चन करवा दिए हैं बच्चों, लेकिन आपकी ड्यूटी है कि एक बार आप भी क्वेश्चन करें, ठीक है। अपनी एक नई कॉपी बनाओ और आप भी करके देखो, जब कहीं पर अटकोगे तो फिर देख लेना आप कैसे किया, ठीक है बच्चों। ऑल द बेस्ट।